हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने वेरियस क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो छोटी मोटी जानकारी अब काफ़ी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। एंड तो आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Equation of motions having constant acceleration। तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। तो सवाल आता है कि a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी क्यों होता है। तो उसका जवाब ये है कि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वी हैव रिटन आई हैव रिटन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कोई मेरे से पूछता है कि सूरज पूरब में क्यों उगता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा कि उगता है तो उगता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है तो होता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, हमने डिफाइन किया है। अच्छा, तो डी टी को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। अब कर देता हूँ इंटीग्रेट दोनों तरफ। अब इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन, तब क्या होगा। यदि कोई कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई में, तो वो एक्सेलरेशन बाहर आ जाता है। तो एक्सेलरेशन बाहर ले लिया है, इंटीग्रल डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। टाइम की वैल्यू है 0 से t तक, और t इक्वल टू 0 पे यदि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t इज इक्वल टू b माइनस u, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ से आ गया। अब दूसरी क्वेश्चन, तो अच्छा यहाँ पे ना बाद में बताऊंगा। तो b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। दूसरी क्वेश्चन चाहता हूँ मैं। दूसरी क्वेश्चन के लिए क्या करूँगा, बचपन में हम पढ़ के आते हैं 9वीं क्लास में, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीन इक्वेशन बड़ी अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो वही डेरिवेशन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब तीर और आ गया, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे तीर का बहुत महत्व है। आप सिंपल इसको b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मत बोलना, तीर सहित b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ता हूँ, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अच्छा, b को मैं ये लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। टी टी को उधर भेज देता हूँ, डी आर इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी, ए टी डी टी। अब कर देता हूँ इंटीग्रेट दोनों तरफ। अच्छा, डी आर जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन आर इनिशियल से आर फाइनल। यू को यहाँ पे इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, हम डी टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से टी की लिमिट लगेगी। यहाँ पे किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी डी टी, डी टी की टर्म है ना, इसलिए टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो टी से जीरो से टी, तो ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, तो मैं यू को बाहर ले लेता हूँ, यू टी प्लस ए को बाहर ले लेता हूँ। हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है,
तो एक को बाहर ले लिया, टी डी टी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से टी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं तीसरी इक्वेशन की बात करता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस लाना है मेरे को। तो मैं, अच्छा ये बताओ, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन को ये लिख दूँ क्या, एक्सेलरेशन को बी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन जो है बी माइनस यू अपॉन टी। तो तो मैं क्या चाहता हूँ, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर 2as, मतलब डेल्टा टी, टी की टर्म नहीं चाहता मैं, क्या टी की टर्म नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन में मैं टी की वैल्यू इसको पुट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन की, सॉरी। इस इक्वेशन में मैं एक्सेलरेशन को ये पुट करके देखता हूँ तो क्या आता है, ये जो एक्सेलरेशन है उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन को बी माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये टी से ये टी गया, तो ये क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ बी माइनस यू इंटू टी। तो डेल्टा आर आ गया यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, ये तो फोर्थ वाली इक्वेशन आ गई यार। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। एक और इक्वेशन होती है तो वो फोर्थ वाली पहले आ गई, तो मैं थर्ड वाली लाना चाहता हूँ इससे। तो थर्ड वाली कैसे लाऊं इससे मैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस लानी है। टू ए एस मतलब ए डॉट आर कर देता हूँ। तो ये वाली इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ना। तो ए डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ से पुट करो, बी माइनस यू अपॉन टी इंटू डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, यू प्लस बी अपॉन टू इंटू टी। तो ये टी से ये टी खत्म, इस टी से इस टी खत्म। अच्छा, कुछ अच्छा आ गया, ए डॉट डेल्टा आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। अब मैं टू को इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा आर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। बड़ी तीनों फेमस इक्वेशन है ये, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डेल्टा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा आर। और ये चौथी इक्वेशन है, इसका भी हम यूज करते हैं, लेकिन इनको कोई बताता नहीं अच्छे से। फोर्थ वाली इक्वेशन है ना, इसको बताता नहीं है, लेकिन इसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब पांचवी एक और इक्वेशन मैं बनाता हूँ जिसका हम बहुत यूज करेंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है, यहाँ से मैं u की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, b माइनस ए टी भी लिख सकता हूँ ना।
u की वैल्यू b माइनस ए टी यहाँ से लिख सकता हूँ, तो मैं u की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता ही है। अब मैं u को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो डेल्टा आर इज इक्वल टू यू की वैल्यू वहाँ से पुट करो, b माइनस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू ठीक है, बी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई हमने 5 इक्वेशन निकाल ली। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, डेरिवेशन को, लेकिन पढ़ाना सब जरूरी होता है। ठीक है, नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन का आप इसको स्किप कर सकते हो, बस 5 इक्वेशन याद कर लो। बस मेरे को बताना जरूरी है कि इक्वेशंस कैसे आए, तो इसलिए मैंने बताई। अब मेरा देखो, हम ज़्यादातर इन तीनों को यूज करते हैं, इसको इसको और इसको, इन दोनों को हम ना बहुत कम यूज करते हैं। तो उसका सवाल ये है कि हम बहुत कम यूज क्यों करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हमें कोई बताता नहीं इनका यूज करना, कैसे यूज करते हैं इनका ज़्यादा, तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से भी सवाल काफ़ी इजी हो जाता है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 इक्वेशन क्या है जैसे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहीं लिख देता हूँ ना। अच्छा मेरे को ये बताओ अभी कौन सी शताब्दी चल रही है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है। अभी चल रही है 21वीं सेंचुरी चल रही है। हिंदी में लिखेंगे हम तो यार, हम हिंदी वासी हैं। 21वीं शताब्दी चल रही है अभी, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो सन तो 2000 कुछ चल रहा है यार, 2022 चल रहा है। ईयर 2022 चल रहा है और हम बोल रहे हैं 21वीं शताब्दी चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो जब भी मैं अपन बोलते हैं ना 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 21 समथिंग चल रहा है कुछ 21, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, 2112, 2113, 2114, ऐसा नहीं है। 21वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 2011, 2012, 2000 से लेके 2100 तक कुछ चल रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ टी इक्वल टू 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सॉरी, टी इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड की मैं बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक आप स्टडी करो। किसी चीज को आप देख रहे हो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड को मैं t इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड बोलूंगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको मैं बोलूंगा t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक। जैसे समझ रहे हो, जैसे मैं 2 बोल रहा हूँ ना, तो 2 से पहले जो एक और नंबर है, उस दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 2000 से लेके 2100 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे t इक्वल टू nth सेकेंड की बात करूंगा, तो मैं t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n तक की बात करूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
nवें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरे सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, चौथे सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे nthवें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं बात करूंगा फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू वन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो हो गया फर्स्ट सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे ही t इक्वल टू nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो होगा t इक्वल टू n माइनस वन सेकेंड्स पे, और t इक्वल टू n सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू n माइनस वन, इसके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू n तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, ठीक है। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ। तो इसको हम निकालना चाहते हैं, सवाल ये कि निकालना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे इनको। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो t इक्वल टू n माइनस वन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा r इनिशियल इज इक्वल टू t की वैल्यू n माइनस वन पुट करो, प्लस हाफ a n माइनस वन का स्क्वायर, और t इक्वल टू n सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा r फाइनल इज इक्वल टू, डेल्टा r की जगह r ही लिख देता हूँ, u टाइम्स n प्लस हाफ a n स्क्वायर। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो मैं r फाइनल माइनस r इनिशियल करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। डेल्टा r इन nth सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ। इसको और ऐड कर लो कॉपी में। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ हो गई हैं। अब एक और मैं कुछ एक बात बताने वाला हूँ, उस बात को बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इनके ऊपर, जिससे हम और अच्छे से इनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो एक छोटी सी बात यह है कि इन इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशंस हैं इनमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो मेरे को क्या क्या नज़र आ रहा है, पहले तो मेरे को आ रहा है u, दूसरा v, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये जितनी भी इक्वेशन निकाली है ना मैंने, इन पांचों छह इक्वेशन के अंदर ये पांचों चीज है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है ना कि जैसे इस वाले इक्वेशन में क्या है, मेरे को डेल्टा आर दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है। मतलब चार चीज दे रखी हैं, एक चीज मिसिंग है। इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, इसमें मेरे को बी दे रखा है, यू दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डेल्टा आर दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो मतलब पांच चीजों में से चार चीज दे रखी है और एक चीज नहीं दे रखी, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की मदद से हम निकाल लेंगे। ये तो बस कोई छोटी सी जानकारी, नॉर्मल कोई बात है, मतलब चार क्वांटिटी से मतलब आप एक क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा था।
अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ एक u वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ। तो सवाल नंबर 1, फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट। बॉल को ऊपर की तरफ उछाला तो एक मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगी, कितनी देर बाद जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि वो हाइट ही बता दो, चलो फाइंड हाइट। तीसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम व्हेन ए बॉडी कितनी देर हवा में रही, फ्लाइट नहीं फ्लाइट। एक बॉडी कितनी देर हवा में रही वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्यूशन। तो देखो सवाल ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, हम चाहते हैं इनको सॉल्व करना। तो मैं बताता हूँ। तो पहले ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। आप इक्वेशन ऑफ पता है, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी वो कब तक वैलिड है, वो जब तक वैलिड है जब तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो भाई धरती माता आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो जी हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, जो कि 9.8 के बराबर होता है। अब हम उसको 10 लेने वाले हैं, ठीक है, सवालों में 10 लेंगे। होता 9.8 है, हम 10 लेंगे, ठीक है। तो धरती माता का एक्सेलरेशन आया 9.8, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है? तो उसका जवाब है डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हाँ। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं आप जो सोचो वो सोच लो, मैं ऊपर नीचे पॉजिटिव को इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकता हूँ, मैं ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को दिया क्या है, मेरे को क्वेश्चन में यू दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, टाइम पूछा है। अच्छा ये बताओ, ये बॉल ऊपर कब तक जाएगी, ये बॉल ऊपर कब तक जाएगी, बॉल ऊपर कब तक जाएगी? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। मैं कब तक चलूंगा, मैं इस दिशा में कब तक चलूंगा, जब तक रुक नहीं जाऊंगा तब तक चलूंगा। तो रुकने को फिजिक्स में बोलते हैं वेलोसिटी जीरो कर दिया आपने। तो बॉल की वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी इसका मतलब ये रुक गई। तो मेरे को वेलोसिटी भी दी हुई है, मतलब
और डेल्टा आर नहीं दिया है। पूछ क्या रहा है? टाइम। तो एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं। चारों चीजें क्यों आती है? क्योंकि मेरे को चार में से तीन चीज दी हुई है और एक चीज पूछी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं। तो उसका जवाब ये तो बड़ा आसान है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू यू है, यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ। प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस जी। माइनस जी क्यों है? क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे वाली डायरेक्शन फिर नेगेटिव हो गई टाइम। तो यहाँ से टी क्या आएगा? यू बाई जी। बड़ा ही आसान सा सवाल था। देखो डेल्टा आर निकालना है। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक गया तो यहाँ पर पहुंचने पर बॉल यहाँ से यहाँ पहुंची, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। और मैक्सिमम हाइट ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डेल्टा आर अपन को फाइंड करना है। यू दिया है, जी दिया है और क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। बी क्या है? जीरो है। फाइनल वेलोसिटी जीरो दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्शन दिया हुआ है और सवाल में एक यू और दिया हुआ है। तो एक ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें चारों चीजें आती है। फिर चारों चीजें आती हैं तो तीन, चार में से तीन मेरे को दिया हुआ है तो एक फाइंड कर लूंगा। तो उसका जवाब है हाँ, मेरे को पता है। एक क्वेश्चन मैंने बताई थी आपको जिसका हम तो नहीं, लोग बहुत कम यूज करते हैं। पी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा आर की वैल्यू एच हो जाएगी। अब बताओ एच पॉजिटिव है नेगेटिव है? एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसका जवाब है एच पॉजिटिव है। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, तो एच प्लस एच आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, प्लस एच। एच इज इक्वल टू बी जीरो है माइनस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई? हाफ जी टी स्क्वायर। टी तो हमें पता ही नहीं है, टी तो खैर ये हमने निकाल लिया, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू क्या आएगी? हाफ जी टी स्क्वायर को यहाँ पुट करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, यदि मैं इस वाली इक्वेशन को लगाता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बी जीरो हो जाएगा। यू की वैल्यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। तो इसको धर ले जाओ, तो एच की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g आ रही है। इसको हम रट लेंगे, ये समझ रहे हो? इनको हम रट लेंगे। एक गेंद को मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक किसी बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो बताओ वो कितने, कब तक ऊपर जाएगी वो गेंद, कितनी है?
मैक्सिमम हाइट तक कब तक ऊपर जाएगी गेंद? तो गेंद कब तक ऊपर जाएगी? गेंद जाएगी यू बाई जी। तो यू लगभग यू 40 और जी को मैं 10 ले लेता हूँ, तो 4 सेकंड तक ऊपर जाएगा। 30 से फेंका तो 3 सेकंड तक जाएगा, सिंपली डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा। यदि मैं 32 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड से गेंद को ऊपर फेंकता हूँ तो गेंद कितनी कितना कितनी देर तक ऊपर जाएगा? तो 32 डिवाइडेड बाई 10, 3.2। तो मैं यू की स्पीड से गेंद को ऊपर फेंका तो वो यू बाई जी टाइम लगाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी लगेगा? हाइट होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये बात समझ में आ गई ना कि जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गेंद कितनी देर बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। और कितना ऊपर जाएगी वो यू स्क्वायर अपॉन 2g से पता लगा लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ना जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, पीछे पलटो, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 इंटू टी, उससे भी आ जाएगा। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। यू की वैल्यू यू है, बी फाइनल 0 है, अपॉन 2, टाइम कितना लग रहा है यू बाई जी, तो यहाँ से भी यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस गेंद को मैंने एक गेंद को मैंने ऊपर की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड से t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 1 पे इस गेंद की स्पीड क्या होगी? तो b इज इक्वल टू यू माइनस 80 से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दे रखी है, इनिशियल 50 माइनस एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम 1। तो t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40। t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सेलरेशन 10 है, t इक्वल टू टी पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 माइनस 20, 30। ठीक है, ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी टी इक्वल टू 3 पे, 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर। 50 की स्पीड से आपने गेंद को फेंका, फिर 10, और फिर टी इक्वल टू 4 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, और टी इक्वल टू 5 के बाद इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब किसी गेंद को आपने हवा में फेंका है ना, तो हर 1 सेकंड बाद उसमें 10 का डिक्रीमेंट होने लग जाता है, होना होता है। 50 की स्पीड से गेंद को फेंका 0 सेकंड पर, तो 1 सेकंड बाद उसमें 10 घट जाएगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद 10 घट जाएगी, फिर उसके 1 सेकंड बाद 10 घट जाएगी, फिर उसके बाद 1 सेकंड बाद 10 घटती चली जाएगी। ऐसे 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 10 10 की स्पीड उसमें कम होती चली जाएगी। ये कोई ऐसी बस जस्ट बता रहा हूँ, मैं कुछ कंक्लूजन बता रहा हूँ। गेंद को आपने ऊपर फेंका है तो हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। अच्छा, 50 की स्पीड है तो 10 10 का डिक्रीमेंट करना है, तो कितने सेकंड बाद 0 हो जाएगा? 5 सेकंड बाद 0 हो जाएगा। तो यही तो इसका टाइम ऑफ हाइट है कि जब वो कितनी देर बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। तो ये हो जाएगा 5 सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए गेंद ऊपर गई
फिर वापस नीचे आ गई, ऊपर गई, ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। तो ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो इसमें मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम मेरे को निकालना है, और यू मेरे को दे रखा है। तो एक ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें ये चारों चीज हो और टी निकालना हो। तो ये तो मेरे को पता चल रहा है, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ए- एक गेंद को ऊपर फेंका, फिर वापस नीचे आ गई, गेंद को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, वापस जमीन पे आई तब उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो वापस नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। घूम फिर के घर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू, अच्छा ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यू पॉजिटिव हो गया, टी, जी नीचे है तो नीचे नेगेटिव हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी। तो टाइम कितना आ गया, टू यू बाई जी। अरे एक चीज बताओ, ऊपर जाने में यू बाई जी टाइम लगा, अब वापस नीचे आने में टू यू बाई जी टाइम लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको यू बाई जी टाइम लगा, और वापस यहाँ से यहाँ आने में उसको टू यू जी बाई टाइम लगा, मतलब इसका डबल लगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ आने में भी इसको यू बाई जी टाइम लगा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेती है। टी अपवर्ड इज इक्वल टू टी डाउनवर्ड। एक गेंद को हवा में फेंका तो जितनी टाइम तक वो ऊपर जाएगी उतने ही टाइम तक वो नीचे जाएगी। इसको नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं ना। एच हाइट से एक बॉल को यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक दिया गया है। फाइंड वेलोसिटी एट, धरातल पर इस गेंद की वेलोसिटी क्या होगी। जमीन पर इस गेंद की वेलोसिटी क्या होगी। What will be the velocity of the ball when it reaches to the ground, when it comes to the ground, when it collides the ground। कुछ भी ले लो यार, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। तो मैं जवाब बताता हूँ। सोल्यूशन देखो, u दिया है, डेल्टा आर दिया है। देखो मैं यहाँ पर बार बार डेल्टा आर लिख रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। ठीक है, कई कई सवाल मैं भी कराऊंगा जब आप चकमा खा जाओगे। वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे। अभी जो जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना उसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहे हैं, इसलिए। लेकिन मैं लिखूंगा डेल्टा आर ही, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। डेल्टा आर दे रखा है, और
बी निकालना है और जी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बताओ जिसमें चारों चीज आती हैं। तो उसका जवाब है भैया हाँ, थर्ड वाली क्वेश्चन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा है, आप बताओ कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो। पहले ऊपर वाली को पॉजिटिव माना था, नीचे वाली को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो पॉजिटिव ही होगी, प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको ध्यान में रखेंगे हम, वेलोसिटी जो है यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। एक गेंद को हवा में u की स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दिया तो जमीन पर उसकी स्पीड अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। अच्छा अब ये बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, तो मैं बी जी इसका अंडर रूट लूंगा तो प्लस माइनस दो आंसर आएंगे। तो प्लस वाला लूँ या फिर माइनस वाला लूँ। तो उसका जवाब ये है कि आप प्लस वाला लीजिए। प्लस वाला क्यों लीजिए, प्लस वाला आप इसलिए लीजिए क्योंकि जब गेंद को नीचे फेंका था आपने तो गेंद की वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी और नीचे की दिशा में आपने पॉजिटिव माना है, तो प्लस वाला ही आंसर आपको लेना चाहिए। तो मैं माइनस मैंने हटा दिया, वेलोसिटी यू इसका प्लस 2gh होगी। अच्छा ये बताओ, इसको मैं यूँ लिख दूँ क्या, v इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट 2gh, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम 10th के बाद जब पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो सोचते हैं यार इसको अंडर रूट को अंदर भेज दो, क्या दिक्कत है, b इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट 2gh कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई में अंडर रूट अलग अलग हो जाता है, लेकिन एडिशन में ऐसा अलग थोड़ी ना करते हैं। हाँ, और इसमें कुछ और बताने वाली चीज़ें हैं, और तो अभी अच्छा इस सवाल को है ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ऊपर वाली को पॉजिटिव लें नीचे वाली को नेगेटिव लें, क्या लें। तो मैंने इसको ऊपर की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान के करके बताता हूँ। पहले मैंने नीचे वाली पॉजिटिव ली, अब मैं नीचे वाली नेगेटिव लेता हूँ। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है माइनस एच। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही आ गया। जहाँ मानना चाहते हैं वो वहाँ मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पॉजिटिव कहीं भी नेगेटिव मानो, बस करना सही चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे और भी सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कराऊंगा। तो इस वाली वीडियो अगली वाली वीडियो को स्किप ना करें, उसको भी देखें। ठीक है, बाय।